तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे सामने यहां पे प्रश्न है फसल चक्रण, यानी ये जो फसल चक्रण है ये मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, मददगार है। यानी ये समझिए, हमें ये बताना है कि फसल चक्रण से मृदा का संरक्षण कैसे हो जाता है। मृदा मतलब मिट्टी, संरक्षण मतलब उसका रक्षा करना, हिफाजत करना। तो मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा का सुरक्षा करना। मतलब ये हुआ कि मृदा यानी मिट्टी का जो पोषक तत्व है, उपजाऊ क्षमता जो है उसको बरकरार रखना, उपजाऊ क्षमता को घटने ना देना, इसी को बोलते हैं मृदा का संरक्षण करना। तो मृदा के संरक्षण में, मृदा के उपजाऊ को बनाए रखने में फसल चक्रण की क्या भूमिका है, ये किस प्रकार सहायक है, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। तो उत्तर में जाने से पहले आपको यहाँ समझ लेना होगा कि ये फसल चक्रण होता क्या है। देखिए, फसल चक्रण जब हम खेतों में ना एक ही प्रकार की जो फसल लगाते हैं, जैसे धान गेहूँ लगाते हैं, तो इससे खेत का जो उर्वरक क्षमता है, इनका जो पैदावार करने की क्षमता है वो घट जाता है या बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इन खेतों में हम दलहन के पौधे लगा देते हैं, जैसे मूंग हुआ वगैरह लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दलहन के पौधों के जड़ में है ना राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन में तब्दील कर वहाँ का उर्वरक क्षमता, खेत का जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा का संरक्षण होता है, उपजाऊ क्षमता बना हुआ रहता है। तो एक ही फसल के खेतों में उपजाने से उसका उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाता है। तो इन खेतों में दलहन या तिलहन के फसलों को लगाकर उर्वरक क्षमता को बढ़ाना ही, पैदावार क्षमता बढ़ाना ही फसल चक्रण कहलाता है। आगे देखिए उत्तर में, तो इसको उत्तर में आइए देख लेते हैं। यहाँ उत्तर में है कि खेतों में एक ही प्रकार के फसलों जैसे चावल, गेहूं, आलू आदि के लगातार उगाने से खेतों की पोषक तत्व में कमी हो जाती है। पोषक तत्व किसको बोलेंगे? पोषक तत्व मतलब पालने वाला तत्व, मतलब वैसा तत्व खेतों में मौजूद, मिट्टी में मौजूद वैसा तत्व जो पौधों के वृद्धि के लिए जरूरी होता है, उसको पोषक तत्व बोलेंगे। तो पोषक तत्व की कमी क्यों आती है? जब हम खेतों में एक ही प्रकार के फसल को उगाते हैं, जैसे गेहूं चावल को उगाते हैं। अब पोषक तत्वों में कमी होता है, तो इस कमी को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे देखिए, पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए, पोषक तत्वों को पुनः मतलब दोबारा प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है। किसकी विधि अपनाई जाती है? फसल चक्रण की विधि। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसके अंतर्गत मतलब फसल चक्रण के अंतर्गत ऐसे खेतों में, यानी जिसमें हम गेहूं चावल एक ही प्रकार के फसल लगाते हैं, ऐसे खेतों में दलहन तथा तिलहन की फसलें उगाकर, कौन सी फसलें? दलहन फसल हम उसको बोलेंगे जिससे हमें दाल प्राप्त हो, और तिलहन हम उस फसल को बोलेंगे जिससे हमें तेल प्राप्त हो। तो दलहन तथा तिलहन की फसलें को उगाकर मृदा मतलब मिट्टी की पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायक होता है। मृदा के उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में सहायक मतलब मदद होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दलहन जो और तिलहन जो है, इन पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो खेतों के उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।